नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमर विधानसभा हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और आज जनता के सवालों को पूछने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई है जगदलपुर। जी हां, जगदलपुर मुख्यालय ये है और आज हमारा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है और आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे जो सभी अतिथि हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जितनी भी आम जनता है, जितने भी पत्रकार हैं, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम जगदलपुर विधानसभा सीट के कुछ समीकरण आपके सामने रखना चाहते हैं। बता दें कि वर्तमान में यहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। लगातार बीजेपी का गढ़ पहले यह माना जाता था, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के लिए यह सीट आरक्षित थी। बीजेपी ने 3 बार यहां से जीत हासिल की और 2008 के चुनाव में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र को सामान्य सीट घोषित किया गया। और एक सर्वे के मुताबिक 65% सामान्य वर्ग के लोग यहां पर हैं और 35% आदिवासियों की जनसंख्या है, जिस वजह से 2008 के विधानसभा चुनाव में इसे जनरल कैटेगरी में घोषित किया गया। भाजपा के प्रत्याशी संतोष बाफना ने करीब 17,000 मतों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। और 2018 में आपको बता दें यहां पर जो समीकरण थे वो बदले और रेखचंद जैन यहां से विधायक चुनकर आए। तब से कांग्रेस का लगातार यहां पर शासन है, मुद्दों की कमी नहीं है। और सबसे पहले हम सत्ता पक्ष से ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जावेद खान है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के। जावेद जी, किस तरह से विधायक जी के इस पूरे कार्यकाल को आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि कितनी उपलब्धियों से भरा यह कार्यकाल कांग्रेस का रहा? जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, 4.5-5 साल का यह जो कार्यकाल रहा हमारा, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हमारे पास कोई है तो जगदलपुर शहर शांति सौहार्द का टापू फिर से स्थापित हमने किया। क्योंकि पिछले 15 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खुद पदर जैसी घटनाएं हुई, जो कि कहीं ना कहीं शहर का माहौल को खराब करने का कार्य कर रही थी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दौरान विफल नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई चालू हो गई थी। उस वर्चस्व की लड़ाई को खत्म करके वापस से शहर को शांति की ओर ले जाने का कार्य हमने किया है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि जिस तरह से बस्तर की प्राणदायिनी रही महारानी अस्पताल को साजिश के तहत बंद करने, ताला लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया था, उसमें पूरे प्रदेश से लेकर के जगदलपुर के लेकर के पब्लिक पूरी आक्रोशित थी। और उसके लिए आंदोलन करने के बाद में जब सरकार बदली और माननीय भूपेश बघेल जी ने जब पहली बार बस्तर आए, माई दंतेश्वरी की चौखट से उन्होंने कहा था कि महारानी अस्पताल को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। उसी का परिणाम है आज 200 बिस्तर का महारानी अस्पताल रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। यह हमारी दूसरी उपलब्धि है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ बस्तर परिवहन संघ में ताला जड़ने का कार्य इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, जिसे फिर से चालू करके 4.5 साल में सुचारू रूप से चलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो यह हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे विधायक और हमारे जनप्रतिनिधियों की देन है। चलिए, 3 उपलब्धियों की बात यहां पर हुई, आगे और बात करेंगे। बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं। क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं ये धरातल पर हैं? महारानी अस्पताल का जिक्र किया गया है। महारानी अस्पताल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर वहां पर स्थिति देखें तो क्या लगता है कि तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं या फिर सिर्फ एक रेफर सेंटर है? देखिए, महारानी हॉस्पिटल एक्चुअल में जब बना, एक तो पहले हमारी सरकार ने जो सैंक्शन किया था 4 करोड़ रुपए, उसके आधार पर बना, वो निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में बना। परंतु आज महारानी हॉस्पिटल एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है। जितने भी 1000 लोगों की बात कर रहे हैं, 250-300 ओपीडी आता है और उनको रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में 250 लोग रेफर कर दिए जाते हैं रायपुर में। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है, जिनको संरक्षण करना था, संवर्धन करना था, इन्होंने बजाय उसके नाम बदलने के, महंत कर्मा जी के नाम से उनका नाम किया गया। इसके अलावा जो डीएमएफटी से जो डॉक्टर काम कर रहे थे, 63 डॉक्टर बाहर कर दिए गए। आज नर्स हड़ताल पे हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। सारी चिकित्सा की व्यवस्था चरमरा गई है। सेल्फी पॉइंट बनाने से किसी का उद्धार नहीं होता, किसी का स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। पूरी तरह से फेल सरकार। बल्कि आज युवा जो शांति का टापू का बात कर रहे हैं, खुद पदर कांड में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सारे लोगों को जेल भेजा। परंतु आज जगदलपुर माफियाओं का शहर हो गया है। जगह जगह दंगे फसाद फिर से शुरू हो गए हैं। किस शांति की बात कर रहे हैं? जिस शांति का बात कर रहे हैं, पूरा शहर में जो युवा है ड्रग्स के हवाले हो गए हैं।
हर कोने में आपको ड्रग्स में आपको 25, 30 युवा रात के शाम के समय में ड्रग्स में दिखाई देंगे। इनके शराब मंत्री जो है, सुरा मंत्री जो है, नगर निगम जगदलपुर में 2 प्रीमियम ब्रांड की स्पेशल दुकान खोलने के लिए नगर निगम आते हैं। जनता का विरोध होता है, जनता का विरोध होने के बाद इन्हीं के वो विधायक चिट्ठी लिखकर उसको बंद कराते हैं। युवाओं को नशे में झोंकने के लिए, युवाओं को ड्रग्स में झोंकने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। चलिए, तो युवाओं को नशे में झोंकने का काम कर रही है। और तीसरा दल आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों ही दलों के कार्यकाल को जनता ने देखा है। ऐसे में इस बार आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? साथ में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता की जो भी समस्या है, आज जो है छत्तीसगढ़ को एमपी से जो अलग हुआ उसके बाद जो समस्या को लेकर जो है आज जनता परेशान है, उसी समस्याओं को लेके जो है कांग्रेस ने भी सरकार बनाया। आज भी वही हम स्थिति पे बैठे हुए हैं। उपलब्धि तो बहुत सी चीज की है, अब आप जितना चाहे ले लीजिए बस्तर में उपलब्धि के लिए, जो चाहे वो ले लीजिए। अगर सबसे पहले आप देखोगे नगरनार युवाओं के लिए बनाया गया था, कितने स्थानीयों को रोजगार दिए आप। दूसरी बात, आप बस्तर के अंदर जब नगरनार बनाना था, दोनों पार्टी के राजनीतिक दल के लोग जो है बस्तर के लोगों का इस्तेमाल किए। आज जो है बस्तर के युवाओं को रोजगार जब देने का टाइम आ रहा है तो दूसरे राज्य से आप ला के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि है। आपकी उपलब्धि क्या गिनाया जाए? आपकी उपलब्धि ये है कि जो स्वास्थ्य केंद्र शहर के बीचों बीच होना चाहिए था, आपने भी उठा के ला लिया एयरपोर्ट को बीच में और स्वास्थ्य केंद्र को भेज दिया कहां? शहर से दूर। तो गरीब आदमी, बस्तर जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ गरीब मजदूर ऐसे लोग रहते हैं और वो लोग जाके सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं। आज बड़े लोगों को इलाज कराना है, वो चल दे, गाड़ी उठाए, कार उठाए, चल दिए डिमरापाल। आप गरीब के लिए आपने क्या ऐसा सुविधा बनाया? आप बोलेंगे एम्बुलेंस। स्वास्थ्य के टाइम जब एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचता। एक गरीब आदमी जिसकी रोजी 200 रुपया है, उसको अगर अपने बच्चे को ले जाके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना हो तो बेचारा गरीब किसके पास जाएगा? आज आप जो है महारानी हॉस्पिटल जाइए, सर्वे कर लीजिए। हॉस्पिटल के अंदर शहर के बड़े से बड़े व्यक्ति, व्यापारी, सरकार के संरक्षण में पड़ने वाले लोग, वो लोग इलाज कराते हैं। गरीब लोगों को जो है निकाल दिया जाता है बाहर, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये उपलब्धि है इन दोनों सरकारों की। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। कहना ये, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि लगातार नशे का गढ़ ये क्षेत्र बनता जा रहा है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक और यहां पर मुद्दा ये आया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। देखिए, जब रमन सिंह जी की सरकार थी, सरकारी शराब की दुकानों का निजीकरण करने का कार्य किसने किया था? सबने देखा है ना। दूसरा चीज, इन्होंने कहा था कि हम सरकार, ये जो बोल रहे हैं ना कि सरकार में जो आज दवाई और दुनिया जहान का युवा ग्रसित हो रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितना युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया। ये युवाओं को जागरूक करने की बजाय धर्म, जाति, दंगा, फसाद में फैलाने का कार्य करते हैं। दूसरा, ये महारानी अस्पताल और डिमरापाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं जो अपना इलाज विशाखापट्टनम जैसे 7 हिल्स में जाकर के कराते हैं। अरे आम पब्लिक आज भी महारानी अस्पताल में इलाज करा रही है, आम पब्लिक आज भी डिमरापाल में इलाज करा रही है। ये क्या बताएंगे? दूसरा सबसे बड़ी बात, ये कहे माफिया राज है। मैं पूछता हूँ, इनके कार्यकाल में गोली कांड हुआ था, 4.5 साल में कौन से गोली चली ये बताएं। और उस गोली कांड में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके परिवार के लोग शामिल थे। वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, किस तरह से रेक का खेल चल रहा था। रेक के लिए आपस में भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। इनके केंद्रीय मंत्री आकर के इनमें सुलह करा रहे हैं, इस तरह की स्थिति थी। दूसरा, हमने, आपको भी पता है, सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी सेठ लोगों की पार्टी है, लेकिन सेठ को धन्ना सेठ किस तरह से बनते हमने देखा है, वो सब देखे। चलिए, सेठ को धन्ना सेठ किस तरह से बनते देखा। मैं फिर आऊंगा आपके पास, बीजेपी से जवाब। जी जी जी। ये बड़े बड़े टावरे हैं, मैं आता हूँ, चुनाव में आते गंगा जल के लिए वादा किया था कि हम कर्मचारियों का बेरोजगारी कर्मचारियों बेरोजगारी कर्मचारियों को हम
नहीं, आपने बोला था कि संविदा नियुक्ति हम परमानेंट करेंगे, बोले तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने? खाली मात्र 20% आप लोगों ने उसका बढ़ाया है मात्र, और अभी तक 4000 मात्र लोग तनख्वाह बढ़ा दिया है। अत्याचार हुआ है, शराबबंदी क्यों नहीं हुआ? और बेरोजगारी को अब रोजगार क्यों नहीं दिया? बताओ ना। जवाब ले लेते। भाजपा कुछ भी आरोप लगाती है, सब जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी कुशासन में किसान आत्महत्या कर रहे थे, हमारे किसान ने आत्महत्या नहीं किया। और रहा सवाल तो नशा आप लोगों की देन थी, हम मिटाने में लगे हैं, कल भी मिटा रहे थे, आज भी मिटाएंगे, आगे भी मिटाएंगे। शांत रहिए, समय दीजिए, एक मौका और रख रहे बरकरार, पुनः बना रहे कांग्रेस की यशस्वी सरकार। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने गंगा जल हाथ में लिया था। देखिए, ये संकल्प पत्र बनाते हैं। सनातन संस्कृति में संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये सनातन की बात करते हैं तो उसमें संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन 2003 में संकल्प पत्र बनाया था 8 मुद्दों पर, केवल 2 पे काम किए। 2008 में संकल्प पत्र बनाया था, केवल 2 मुद्दों पे काम किए। चलिए, संकल्प पत्र में केवल 2 मुद्दों पर काम हुआ, कांग्रेस कह रही है। जी, संकल्प पत्र में केवल 2 मुद्दों पर काम हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे वादे पूरे किए। और जहां तक गंगा जल की बात है तो कहना कि किसानों की कर्ज माफी का वादा था जो पूरा हो गया। देखिए, झूठ बोलने वाले अली बाबा भूपेश बघेल और उनके 40 चोर चिल्ला रहे हैं। 36 वादों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 36 वादों में एक भी वादा नहीं हुआ। और जो वादा करने की बात कर रहे हैं, कहां है गोठान, कहां है रोका छेका? नरवा घरवा घरवा बाड़ी बोलने वाले, एक भी नरवा, एक भी घरवा, एक भी घरवा बाड़ी दिखा दे। रोका छोका नेशनल हाईवे में है, गोठान के नाम से ये बोल रहे हैं कि एक भी किसान। अरे आरटीआई के तहत 1 साल पहले जो जानकारी सरकार ने दी, 1012 किसानों ने आरटीआई के तहत अपने आत्महत्या करी। ये बोल रहे हैं एक भी किसान नहीं खत्म हुआ। यही सरकार ने आरटीआई के तहत में जानकारी दी है। 344 किसान पहले साल में, तो टोटल मिला के 1500 से ऊपर किसान आत्महत्या कर दिए। यहां बैठ के झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। एक भी संकल्प, अरे आपने बात किया, आपने नेशनलाइज बैंकों का कर्ज माफ नहीं किया, आपने 36 पूर्ण शराबबंदी के नाम में आपने क्या किया? एक भी वादा। इसलिए आज चिल्ला रहे हैं, आज सुनने को तैयार नहीं है। आज जनता चीख चीख कर बुला रही है। 27% अभी स्वास्थ्य कर्मियों का 27% बढ़ाएंगे करके विधानसभा में कहा। किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारियों का 1 रुपए भी तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया। झूठ नहीं बोलने वाली सरकार। मैं तो बोल रहा हूं, अली बाबा और 40 चोर, जनता बहुत जल्द सबक सिखाएगी। चलिए, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, सरकार से जवाब। जी, खड़े होकर बोलता हूं। मैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निवेदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी वरिष्ठ जनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस परिसर में आज हम लोग बैठे हैं, इस परिसर की पूरी लागत 2016 या 15 में बना हुआ था। 8 करोड़ रुपए में स्विमिंग पूल बनाया गया था। 8 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए से चालू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को खींचते 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 8 करोड़ तक लेके गया। अभी आज की डेट में चुनौती दे रहा हूं कि 8 करोड़ रुपए में मैं ऐसा 2 स्विमिंग पूल तैयार कर दूंगा, पूरा परिसर। दूसरी बात, आप कैमरा घुमाएंगे, आपको सामने अंबेडकर पार्क दिखेगा। 12 लाख रुपए उसमें खर्च किया गया था। चित्रकूट की प्रतिकृति बनाई गई थी। 3 महीना नहीं चला, वो खराब हो गया। उसको युवक कांग्रेस के लोगों ने ठीक किया। आज भी जाके आप देखिए, 12 लाख रुपए वहां पे व्यर्थ किया गया है। तीसरी बात, गंगा मुंडा में इन लोगों ने शिव की प्रतिमा बनाई थी। फाइबर की प्रतिमा का कीमत था 18 लाख रुपए। पहली आंधी में वो उड़ गया। मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 18 लाख रुपए में मैं 10 प्रतिमा खड़े कर दूंगा। मैं नहीं तो यहाँ पे एक एक भारतीय जनता पार्टी के स्पर्श करके वापस चले जाऊंगा। और इस स्विमिंग पूल को मैं खुद बोल रहा हूं चैलेंज करके, आज की डेट में, आज की कीमत सीमेंट बढ़ा हुआ है, छड़ बढ़ा हुआ है, 2 स्विमिंग पूल में 8 करोड़ रुपए में आज तैयार करके बता देता हूं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर एक सुई का भी टेंडर निकलता था तो उसमें भी कमीशनबाजी होती थी। माननीय रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ दिन आप कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, हमारी सरकार आ जाएगी। इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं यहाँ पे, इसका जवाब दीजिए। चिल्लाना, बोलना, नारेबाजी करना एक अलग बात है। सामने अंबेडकर पार्क है, उसका जवाब दीजिए। गंगा मुंडा की जो शिव प्रतिमा है वो 18 लाख रुपए कैसे हो गए उसकी कीमत, उसका जवाब दीजिए। इस स्विमिंग पूल का, उसका जवाब दीजिए। उसके बाद हम लोग बाकी बात कर लेते हैं। उसके बाद
3 से 4 मुद्दे और हैं, ये जवाब दे दें, उसके बाद फिर से मैं बताता हूँ। चलिए जवाब ले लेते हैं भाजपा से, कौन इस पर जवाब लेगा? जी जी। जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर उसकी सीलिंग गिर गई थी, उसका भी जवाब पूछ लीजिए इनसे। 4 जवाब यहाँ पर मांगे गए हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जो काम हुआ था कि कमीशन खोरी होती थी और इसी जो भ्रष्टाचार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। जी देखिए, झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई इमारत कांग्रेस की 10 साल से निगम में ये है, 10 साल से निगम में है। यदि जो आरोप लगा रहे हैं, यदि इनमें साहस होती तो ये उसकी जांच करवाते, साहस होती तो इसके जांच करवाके सार्वजनिक करवाते। ये आरोप लगाना, आरोप आप कुछ भी लगा लें, अरे जनता देख रही है। 36 वादे करने वाली झूठी कांग्रेस की सरकार, आज भूपेश है तो भरोसा है, अरे भरोसा टूट चुका है, भरोसा टूट चुका है। इसीलिए इनको भरोसे के लिए लुभावने वादे करने पड़ रहे हैं, जलसा करना पड़ रहा है। दलपत सागर को बेहाल बना के रख दिया। 75 लाख की वीड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने वाले दलपत सागर को भ्रष्टाचार की दुधारू गाय बना दिए। आज सारे टेंडरों को तोड़ कर लगाया जाता है। जो ठेकेदार 50 लाख से ऊपर के टेंडर 20% विलो में काम कर रहे हैं, वही ठेकेदार नगर निगम और पीडब्ल्यूडी में इनके 50 लाख के अंदर के ये 10%, 15% एवं में काम कर रहे हैं। देखिए, जो स्विमिंग पूल की बात है 8 करोड़ बोल रहे हैं, जो सुनने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सच सुनने नहीं है। जो स्विमिंग पूल 8 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर ये उठा के देखेंगे, ये स्विमिंग पूल मात्र 2 करोड़ में तैयार हुआ है। इसका साइड डेवलपमेंट, इसके बगल में पार्क, ये जो बिल्डिंग है, ये सारे मिला के सारे डेवलपमेंट, ये शहर का सबसे ज्यादा गंदा एरिया हुआ करता था, इसकी फुलिंग हुई। स्विमिंग पूल मात्र 2 करोड़ से भी कम रुपए में तैयार हुआ। सारा साइड डेवलपमेंट ये 3 एकड़ 4 एकड़ में डेवलप हुआ, तब जाके 5 करोड़ हुआ। कोई 8 करोड़ रुपए नहीं लिखा। और मैं बोलता हूं, इन्होंने माँ की का दूध पिया है। 10 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, जांच कराएं। चलो ठीक है, क्या सार्वजनिक जांच कराएंगे? जांच कराएंगे। मेरा ये कहना है, उस समय किरण देव जी की सरकार थी, 30,000 वोटों से उनको जनता ने जिताया था जब स्विमिंग पूल बना। दूसरी बात, अंबेडकर पार्क की बात कर रहा हूँ। माननीय संतोष बापना जी उस समय विधायक थे और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में यह बना हुआ है अंबेडकर पार्क। दूसरी बात, जो गंगा मुंडा की मैं बात कर रहा हूँ, शिव प्रतिमा की मेरे पास अभी भी फोटो रखी हुई है मोबाइल में, अभी भी फोटो रखी हुई है मोबाइल में। टूटी हुई फोटो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, इस मोबाइल में निकाल के दिखा देता हूँ। क्या किसी फाइबर की मूर्ति की कीमत 18 लाख रुपए हो सकती है क्या? अभी आप बोलिए कि नहीं था, 2 लाख था, 1 लाख था, 50,000 था। 18 मूर्तियां तैयार हो जाएगी फाइबर की। अभी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। देखिए, इनका जीता जागता भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है, क्योंकि हम स्थानीय हैं। आपका ये चैनल भी स्थानीय विषय पर है, तो स्थानीय विषय पर ही बात करूंगा। ये आड़ावाल मारेंगा बाईपास बनाए थे, ये आड़ावाल मारेंगा बाईपास नहीं था, ये सीधा जिंदगी से बाईपास मार्ग था। इतने गड्ढे थे कि आदमी उधर जाता था और सीधा बाईपास हो जाता था, सीधा आसमान में चला जाता था। ये इनकी उपलब्धि थी। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये बोलते हैं, ये दलपत सागर का नाम ले रहे हैं, दलपत सागर में म्यूजिकल फाउंटेन बनाए थे, 2 महीने में चोरी हो गया। और दलपत सागर की जमीन को भू माफियाओं के सुपुर्द करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किस नैतिकता की बात करते हैं? आज ये किसकी बात करते हैं? इनको अधिकार नहीं है। जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2034, 35, 40 तक ये बाहर ही बैठेंगे। चलिए जवाब लेंगे। पहले आम आदमी पार्टी का सवाल। जी नमस्कार, टीवी 24। सरकार ने काम किया है या नहीं किया है वो तो पब्लिक जानती है, बट आने वाले समय पे पब्लिक इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, किसने किसका क्या काम किया है और किस सरकार ने क्या काम नहीं किया है। चलिए ठीक है जी। हाँ भाइयों, कृपया शांत रहें। अभी दोनों पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे भाजपा के आदरणीय भाई साहब ने दलपत सागर की चर्चा उठाई, तो मैं उस पर चर्चा बोलना चाहता हूं कि मैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम महोदय से कि इन्होंने वो दलपत सागर में जलकुंभी मशीन का मुद्दा उठाया था कि भ्रष्टाचार हुआ। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो पेपरबाजी हुई,
उसके सबूत कहाँ गए? फिर उसके बाद शांत क्यों हो गया? क्या उस भ्रष्टाचार में आप भी लिप्त हो गए? उसका जवाब दीजिए। चलिए, क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए? देखिए, 1.5 साल तक कांग्रेस की तरफ से उसका जवाब नहीं आया। 1.5 साल तक हम जलकुंभी का मामला उठाते रहे। वीड हार्वेस्टर मशीन जो कि 20 लाख का था, 20 लाख का, उसको 75 लाख में इन्होंने खरीद के जो पाप किया था। इस प्रदेश में सबसे बड़ी संस्था जो जांच की है वो ईओडब्ल्यू है। उस फाइल को उठा के ईओडब्ल्यू को दे दिया गया। 3 बार क्या किया? सबसे जो फाइनल अथॉरिटी उसके बाद जांच का आवेदन किया हुआ है, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार उस फाइल को आज तक आगे नहीं बढ़ाई। दलपत सागर का मामला मात्र उतना नहीं है। दलपत सागर एक भ्रष्टाचार देने वाली ऐसी दुधारू गाय इन्होंने बना दिया। 75 लाख रुपए से लेकर जो शुरू हुआ कहानी, आज 10 करोड़ से ऊपर उस दलपत सागर को साफ करने के नाम से खा लिया गया। परंतु आज दलपत सागर जस का तस पड़ा हुआ है। सामने को दिखाने के लिए प्रशासन का अमला आता है, कभी ई बाल, कभी मछली, खाए जाओ, जितना खाना है खाए जाओ। आज 80% से ऊपर के लाइटें वहां पे बंद है। ना केवल दलपत सागर, जितना भी निर्माण आज जितने खेल मैदान बनाए इन्होंने, हाथा ग्राउंड का गांधी मैदान आज वो गोठान बन गया है। 8-8, 4-4 फीट के वहां घास उग गए हैं। कोई क्रिकेट की प्रतियोगिता नहीं होती। सिटी ग्राउंड में इन्होंने फुटबॉल ग्राउंड बनाया। उस ग्राउंड में आज पूरा पानी भरा हुआ है। आज वहां पे तैराकी हो सकती है। लालबाग में इन्होंने 16 लाख में एक लाइट लगाया। 8 लाख की लाइट 16 लाख में आज सारी बंद पड़ी है। डेवलपमेंट के नाम से सिर्फ कमीशन खोरी, और कमीशन खोरी के आज अमृत योजना है केंद्र की दी हुई। 2015 में शुरू हुई योजना और 2023 से पूरी नहीं हुई। 2 ठेकेदार इसलिए भाग गए केवल कि नोच खसोट, विधायक से लेकर सांसद से लेकर सभी रसाऊ से लेकर 40%, 50% वो ठेकेदार ठेका लेते हैं और यहां से भाग जाते हैं। कमीशन खोरी इस हद तक बढ़ गई। चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे। एक और सवाल आ रहा था इधर से, फिर हम सत्ता पक्ष का रुख करेंगे। जी, ये दोनों पार्टी जो है भाजपा कांग्रेस, नगर निगम के अंदर कांग्रेस की सरकार है, भाजपा विपक्ष में है। मैं ये दोनों लोगों से यही सवाल करना चाहता हूं कि आप जो है विपक्ष का बात, विपक्ष की भूमिका कब निभाएंगे? क्या हो रहा है? भाजपा और कांग्रेस भाई भाई दोनों बेच के खा गए नगर मलाई। ये लोग जो है भैया इधर सुनिए, जो चीज है वो है, इसको स्वीकार करिए। क्योंकि आप जो है नगर निगम में जो कर रहे हो वो जनता देख रही है। वो वक्त बताएगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। वो तो न्यायालय में चल रहा है, वो न्यायालय का मामला है। अगर हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं, नगर निगम में विपक्ष में बैठाया आपको जगदलपुर की जनता, आप कब जनता के सवाल को उठाएंगे? आज जो है लाखों रुपए शहर के सौंदर्यीकरण के लिए खर्चा गया। आप जाके देखिए जगदलपुर के आप मेन रोड में जाइए, जो आपने टाइल्स लगाया था वो टाइल्स कहाँ गया? वो कहाँ गया भाई? शहर की लाइट की समस्या आप उठा रहे हैं। आप भी तो विपक्ष में है, जनता ने आपको मौका दिया है। आप जो है बाहर में दिखाते हैं हम एक है, अंदर में सब मिलकर भाई भाई और देश बेच खा कर। चलिए ठीक है, तो दोनों ही विपक्षों की तरफ से यही सवाल है कि लगातार जो काम हुए हैं वो दिखते क्यों नहीं जब इतनी राशि खर्च हुई है? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी विपक्ष में है ना। विपक्ष का जो विपक्ष में है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी इतनी समस्या दिखाए लेकिन मैदान में कहाँ है? अगर ये विपक्ष में है तो कहाँ है? आप जनता से पूछिए ना। अगर मैदान में है तो कहाँ है? दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि आज जगदलपुर शहर माफियाओं, गुंडों, अपराधियों, गोली चलाने वालों से मुक्त हो गया है। यही देश शहर के लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो ये किस ओर लेके जा रहे थे। तीसरी सबसे बड़ी बात बोलता हूं, नगरनार की बात की गई। नगरनार बिल्कुल ही बस्तर के लिए गौरव है, श्री मौर्य। आज नगरनार को नरेंद्र मोदी जी सजा के थाली में बेच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 10-10 सांसद हैं। कहाँ है ये क्यों नहीं कह रहे कि नगरनार को बेचने नहीं दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इसको लेकर के एक अमेंडमेंट लेके आते हैं कि अगर नगर नार का निजीकरण करना ही है तो कांग्रेस सरकार को कर दे, राज्य सरकार चलाएगी, एनएमडीसी को कर दे, एनएमडीसी चलाएगी। उस समय इनके मुंह में दही जमा रहता है, क्योंकि बात हम दो हमारे दो की है, अडानी और अंबानी की है। दूसरी एक बात मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दंतेवाड़ा में 2015 में दंतेवाड़ा आए हुए थे, उन्होंने जबलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास किया था और उस समय इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मात्र 3 साल रखा गया था। प्रधानमंत्री का वीडियो मेरे पास अभी मौजूद है, इसको मैं चला देता हूं, 2 मिनट देखिए। ये प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, वीडियो रखा हुआ है यहाँ पे, और उस समय प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि 2015 तक जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन परियोजना पूरी हो जाएगी। तो आज 2023 9वां महीना चल रहा है, क्या 1 किलोमीटर भी रेल की पटरी बनाई गई है क्या? 1 किलोमीटर भी रेल की पटरी बनाई गई है क्या? इसका एक बार पूछ लीजिए इनसे, इस सवाल का जवाब इनसे पूछिए। चलिए ठीक है। दूसरा सवाल, भारतीय इस्पात प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको सेल कहते हैं हम, 2020-21 में उसने 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सेल को नगरनार स्टील प्लांट चलाने के काबिल नहीं मानते हैं क्या, जो अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं? जब सेल इतना बड़ा व्यापार कर सकती है, 1 लाख करोड़ का व्यापार कर सकती है, तो क्या नगरनार को नहीं चला सकती है? उसका जवाब पूछिए इनसे। मैदान में पानी भर गया, बारिश में किस मैदान में पानी नहीं भरता है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आप चले जाइए, घास काटने की मशीन आप नहीं चला सकते हैं, पानी बरसात का समय, मैदानों में पानी तो भरना लाजमी है। और दूसरी बात, किसी भी आप इंटरनेशनल स्टेडियम में जाके देख लीजिए, जब बारिश होती है उसको भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं बनाया, पानी भरता है, घास उगता है, वो कोई मुद्दे नहीं है। जो मुद्दा बस्तर का है, जनहित का मुद्दा है, उसको बताइए। चलिए जनहित के मुद्दों पर जी चलिए, धन्यवाद कांग्रेस के सम्मानीय युवा नेता को कि इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा किया है। तो रेल की बात हुई, रेल भी आएगी। मैं 3 क्वेश्चन कांग्रेस के सम्मानीय जन से मैं बात पूछना चाहता हूं। इनके घोषणा में था गरीबों को गरीबों के घर घर जाकर इन्होंने वोट लिया। वोट लेते समय इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम निःशुल्क पट्टा देंगे। इन्होंने कितने को पट्टा दिया? इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 साल किसानों को 2 साल का पिछला बोनस देंगे। कितने किसानों को इन्होंने बोनस दिया? इनकी सरकार, इन्होंने कहा था, इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए गरीब महिलाओं को, विधवाओं को हम 1500 रुपए देंगे, 1000 रुपए विधवाओं को देंगे, 2500 रुपए बेरोजगारों को देंगे। सरकार बनते साथ ही आज जगदलपुर में 292 लोग, मात्र 292 लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में इनके जो आवेदन पड़े हुए हैं, इसका निराकरण कब करेंगे? ये इन समय। चलिए ठीक है, तीनों सवालों के जवाब। इन्होंने बात करी पट्टे की। सरकार ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात लौंडीगुड़ा में करोड़ों किसानों के पट्टा वापसी करे हैं, जो इन्होंने दलाली करके दिया था। और हमारे माननीय ने बोला अगर इन्होंने माँ का दूध पिया, तो हमने माँ का दूध पिया था तब दलपा सागर को बना के रखा है। आज दलपा सागर देखिए, करोड़ों रुपए आते थे यही जलकुंभी के लिए। संतोष बापना जी निगम में भी बैठ चुके, उन्होंने क्या कार्य किया? और रही बात बेरोजगारी भत्ता देने की, हमने वादा किया, पूरा किया। किसानों को क्या किया इन्होंने? इनके सरकार में किसानों ने हत्या करी। आज हमारी भूपेश सरकार है 250 रुपए समर्थन मूल्य देके किसानों को अपने हक में कार्य कर रही है। विधवाओं की पेंशन की देखिए, विधवाओं को पेंशन मिल रहा है, विधवाओं को सम्मान मिल रहा है। इनकी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं। ये सरकार बनाए थे 2014 में, कि जिस समय दिल्ली में मामला हुआ था उसके बाद। और आज देखिए, ये तो रेपिस्ट लोगों को बचाते हैं, ये तो बलात्कारियों को बचाने वाले लोग हैं। ये तो बलात्कारियों के लिए, जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसके समर्थन में ये लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इनका विधायक दुराचार करता है कि उन्हें अपने पार्टी में रख
दूसरा सबसे बड़ा बात अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 15 साल राज किया, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, 18% बेरोजगारी दर लेकर के आए थे। आज अगर बेरोजगारी दर की बात करें 0.1% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ के अंदर में है। ये क्या बात करेंगे? हमने छत्तीसगढ़ के युवाओं के हाथ में कागज कलम पकड़ाया, इन्होंने तो आदिवासियों को आपस में लड़ाने के लिए बंदूक थमा दिया, इन्होंने आदिवासियों को आपस में लड़ाया। आज भी ये चुनाव में वही करना चाहते हैं, धर्मांतरण का नाम लेकर के बस्तर में आतंक फैला रहे हैं और वहीं सरगुजा में धर्मांतरण वाले लोगों को टिकट बांट रहे हैं। चलिए, धर्मांतरण का मुद्दा है, कर्मचारी वर्ग भी बैठे, उनके पास भी हम आएंगे, इसके बाद कर्मचारियों की बारी। जब एनएमडीसी का मुद्दा उठाते हैं, आज तक कांग्रेस वाला जाके हॉस्पिटल के बारे में कभी एनएमडीसी गेट में बैठे हैं क्या? पूछिए। हॉस्पिटल के लिए जो मुद्दा उठाते हैं ना, कभी एनएमडीसी में जाके आम आदमी यार कांग्रेस वाला जाके बैठे हैं? कभी नहीं बैठे ना, कभी नहीं बैठे। कांग्रेस वाला जाके कभी एनएमडीसी का गेट में नहीं बैठे। जब एनएमडीसी में हॉस्पिटल बनना चाहिए, कभी आम आदमी यार कांग्रेस वाला गए क्या? पूछिए। वो कह रहे गए, कर्मचारी वर्ग जी। मैं संविदा कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ बस्तर का। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है। सत्ता पक्ष से सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको एक वादा किया था निमित्तीकरण का। निमित्तीकरण तो अभी तक के नहीं मिला है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था 27% घोषणा का, वेतन वृद्धि का, लेकिन अभी तक के हम लोग को स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग है उनको 27% नहीं मिला है। तो इसके बारे में जानकारी दी सत्ता पक्ष। चलिए जी। जो अतिथि शिक्षक अभी बनाए गए हैं उनको स्पेशल बोला गया था भूपेश सरकार के द्वारा। जब हम लोग हड़ताल कर रहे थे बूढ़ा तालाब में, उन्होंने खुद आके बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको प्राथमिकता से नियमितीकरण, ना तो 2019 में प्राथमिकता दिया गया ना अभी प्राथमिकता, बस 2 नंबर का लॉलीपॉप दिया गया है और 2000 का लॉलीपॉप बस दिया गया है। वो 2000 हमको नहीं चाहिए भाई अपने वेतन बढ़ाने में। और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा ये बोलूंगा मैं, किसानों का जो कर्ज माफ किया, हमारे पैसे से किसानों का कर्ज माफ किया गया। मैं अभी बोलता हूँ, किसानों का जो कर्ज माफ, हमारे पैसा, हमारे लिए हमेशा क्या कहता है कि वित्त विभाग नियमितीकरण का अनुमति नहीं दे रहा है। कहां से देगा भाई? पूरा जो पैसा है किसानों का कर्ज माफ में खत्म कर दिया। और अभी बता रहा हूं मैं, जो हमारे बाद में लगे हैं, हमारे जो कि संविदा के रूप में हमको भर्ती किया गया, लेकिन हमको अभी संविदा क्या है क्या हमको पता भी नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था बस रखा गया है। क्या है वैकल्पिक व्यवस्था भाई? हमको अगर आप संविदा में ले रहे तो 12 महीने का वेतन भी देते, ना तो संविदा को नियमित नहीं कर रहे हो। हमको ये नहीं पता कि हम अनियमित है कि संविदा है, हमको आज तक ये नहीं पता। चलिए जी, जवाब ले लेते हैं। पहला सवाल इनका ये था कि 27% जो वेतन वृद्धि की घोषणा हुई थी उसका क्या हुआ? जी, 27% वाला जो आप लोग का घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है उस पर क्रियान्वयन चालू है। और जो आपने दूसरा नियमितीकरण का सवाल उठाया था उस पर मैं आपकी जानकारी बता दूं कि हमने अपना पूरा फाइल बनाकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय को सौंपा हुआ है, जिसका प्रोफार्मा आप आरटीआई से निकाल सकते हो, वो जनता के सामने है। उस पेपर को कोई झूठ नहीं बोल रहा। आज आपके कर्मचारी, आपकी जो ऊपर की कमेटी है, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को सब सारी चीजें यथावत फाइल में दिखाई है। जिस जवाब से संतुष्ट होने के बाद आप लोगों ने अपना हड़ताल स्थगित किया है। इस जवाब से संतुष्टि के बाद आप लोगों ने स्पष्ट किया है 27% वृद्धि का काम चालू है। लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात में आप लोगों ने दी। सर मैं 27% मैं नहीं आता क्योंकि मेरे को संविदा भी लगा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल यह है कि जो आप विद्यामितान जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, आपने स्पष्ट लिखा है, तो 2020 में क्यों नहीं दिया? ना 2000 अभी जो निकला था वो उसमें भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और 20 सरकार बने हुए कुछ समय हुआ था, जिसके चलते हम लोगों के पास भी अब वो काम 24 में हो गया है। शायद आपकी जानकारी में भी आ गया होगा कि युवा मितान का भर्ती चालू हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री ने भर्ती की घोषणा भी कर दी और इस प्रक्रिया में चालू है। आप अपने जनपद स्तरीय अधिकारी से पता कीजिए। चलिए, तो सरकार का कहना है कि वादे पूरे हुए, लेकिन क्या बीजेपी इत्तेफाक रखती है कि सभी वादे पूरे हुए? जो कर्मचारियों से किया हुआ वादा था वो इतना पूरा? देखिए, मैं एक विषय ये बोलना चाहता हूँ। मेरे मित्र बहुत देर से शुरू में एक मित्र जवान उठे, बोले कि मैं शांति से पूछना चाहता हूँ और बोले सबसे ज्यादा हल्ला इन्हीं के लोग कर रहे हैं। पहली बात तो पहले तय कर लें कि उनका क्या हल्ला हम भी कर सकते हैं, हमको भी आता है, लेकिन जवाब देने की क्षमता नहीं है, इस कारण ये हल्ला ज्यादा कर रहे हैं, अभी भी हल्ला कर रहे हैं।
मेरा सवाल इन लोगों से ये है, इस सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। सरकार में वो है, जवाब देने का काम उनका है, पहले ये तय कर लें। छत्तीसगढ़ में सरकार है और अभी विधानसभा का चुनाव है, ना कि सेंट्रल के चुनाव का, ये तय कर लें। अभी वर्तमान में 27% इन्होंने बोला कि हम संविदा कर्मचारियों की वृद्धि कर दिए, एक भी किसी का वृद्धि नहीं हुआ है। और ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, एक भी डॉक्टर का 1 रुपए नहीं बढ़ा है। मैं दावे से कह सकता हूं किसी डॉक्टर का ये वृद्धि किए हैं तो यहां बता दें, मैं डॉक्टरों को खड़ा कर दूंगा। सब डॉक्टर बोल रहे हैं 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई है। गंगा मुंडा में मूर्ति गिरने की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, मूर्ति गिर गई, भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारा विषय, मूर्ति बन गई, हम पूजा करने भी जाते हैं। उस गंगा मुंडा में पूरे कमल का फूल आज फैला हुआ है, लेकिन उसको साफ नहीं करा पा रहे। हमारे लिए अच्छा है कि कमल का फूल फैला हुआ है, लेकिन यदि आप उसको साफ भी नहीं करा पा रहे तो ऐसे छत्तीसगढ़ में छा जाएगा, ये मेरा वादा है। देखिए, जब 5 साल बीत गया, 4.5 साल, अब चुनाव सामने आ गया, तो अब इनको अनियमित कर्मचारियों की याद आई। इससे पहले 5 साल जब वोट लेना था तो अनियमितीकरण को 1 महीने में नियमित करेंगे, इन्होंने वादा किया था। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज अनियमित कर्मचारी दर दर भटक रहा है। 1500 रुपए हर वृद्धा पेंशन देंगे, आज उनका किसी को सुध नहीं है। अब चुनाव आ गया तो वोट चाहिए तो अब नए नए प्रकार के बहाने। इन्होंने कहा 0.01% बेरोजगारी है, 51 पद चौकीदार के निकलते हैं, 3 लाख आवेदन आते हैं। शर्म करो, कहाँ बेरोजगारी? 3 लाख आवेदन आते हैं बेरोजगारी भत्ता के नाम पे। 10 लाख लोगों को देंगे, 1 लाख लोगों का भी फॉर्म जमा नहीं है, और 3 महीने चुनाव है। बेरोजगारी भत्ता के लिए मात्र 80 करोड़ रुपए, जबकि वो 800 करोड़ होना था बेरोजगारी भत्ता के लिए। 80 करोड़ रुपए का प्रावधान क्या है? ऐसी झूठी गूंगी बहरी सरकार अराजक तक किस मुंह से जनता के पास जाएगी? जिनको जनता का क्वेश्चन कर रहा है, आज यहाँ बैठ के हल्ला कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अनियमित कर्मचारियों की बात हो रही है तो मैं आज याद दिला दूं, 24, 25, 26 3 दिन के लिए अनियमित कर्मचारी पीडब्ल्यू नगर निगम के आज भी हड़ताल में रायपुर गए हुए हैं, जिनको वर्तमान महापौर जतिन जायसवाल जी ने वादा किया था हाथा ग्राउंड में जब बैठे थे हड़ताल में कि हमारी सरकार आएगी हम नियमित करेंगे, लेकिन आज तक वो कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। आज तक वो 24, 25, 26 अभी भी हड़ताल में रायपुर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए, कर्मचारियों की सुनवाई पर लगातार बहस। जी देखिए, हमारे एक कर्मचारी बंधु यहाँ पीछे से बोल रहे थे, मैं उनको पूरा धैर्य से सुना। मंत्रालय से आदेश निकल चुका है और बहुत जल्दी आने वाला हो सकता है। तनख्वाह में उनको 27% बढ़ करके मिल जाएगा। और मैं इनको कहता हूँ, उनको बढ़ा हुआ तनख्वाह जब मिलेगा तो उसमें मिठाई खिलाने के लिए कांग्रेसियों को भूले ना। वो नियमितीकरण को भी लेकर के मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ। देखिए, नियमितीकरण को लेकर के, परमानेंट को लेकर के पहले इनको इनको यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके पीछे का पूरा खाका क्या होता है। जब तनख्वाह की बात आती है तो 60% केंद्र से, 40% राज्य से दिया जाता है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री जी तो कह चुके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के पास हमारे साथ चलें, हम तो मांग कर रहे हैं, हमें इतने लोगों का नियमितीकरण करना है, आप तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं तो हम बिल्कुल नियमितीकरण करेंगे। मैं ये सारी चीजों, देखिए चुनाव का समय है तो आंदोलन तो होंगे, सरकारी कर्मचारी चुनाव के समय में अपने आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन यह कांग्रेस की सरकार है जब निर्भीक होकर के बिना डरे ये आंदोलन कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, रमन सिंह की सरकार के समय ये आंदोलन के लिए जा नहीं पाते थे, इनके नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया जाता था, लाठी डंडे बरसाए जाते थे। तीसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बोलता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहती है और सड़क में मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज के खिलाफ शपथ लेती है, उनका आर्थिक बहिष्कार करने की बात करती है। इसी जगदलपुर में इन्होंने लिया है शपथ। पूछिए इनसे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यही है क्या? जिसमें मुसलमान नहीं होगा, जिसमें ईसाई नहीं होगा, जिसमें सिर्फ यही होंगे। चलिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है भाजपा की। जी, केंद्र की 9 सालों में 9 लाख, यदि 9 लाख उज्ज्वला बटी है तो उसमें सबको मिला है। उसमें कोई धर्म, जाति, समुदाय, सिर्फ और सिर्फ जो गरीब है, जो आर्ता रखते हैं उनको मिला। प्रधानमंत्री आवास, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने। ये 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबको मिला। आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 लाख रुपए गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। ये आयुष्मान कार्ड का लाभ सबको मिला। ये कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री आवास को भी रोक कर रखे, ये आयुष्मान कार्ड को भी छत्तीसगढ़ में रोक कर रखे। ये इनका वादा 2 कमरे का गरीबों को पक्का मकान। चलिए, अल्पसंख्यकों को लेकर उनका सवाल था कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो भाजपा है उसकी नीति स्पष्ट नहीं है। जी देखिए, स्पष्ट है, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं होगा। सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, सबका प्रकाश होगा, सबका प्रयास होगा, सबका विश्वास होगा, लेकिन किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं होगा। जहां तक बात है आर्थिक बहिष्कार का, जिहादी, इस देश के आतंकवादियों का, इस देश में जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जो इस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार भी होगा। स्पष्ट है नेता, उनका आर्थिक बहिष्कार भी होगा। चलिए जी, भारत माता की। भाई साहब, ये युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। ये लोग आज स्थानीय भर्ती बंद कर दिए, स्थानीय भर्ती बंद कर दिए, जिसके चलते बस्तर के युवा, इसके चलते बस्तर के युवा आज इन लोग स्थानीय भर्ती बंद कर दिए, जिसके चलते बस्तर के युवाओं को, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। अरे छोड़िए साहब, इन लोग गोबर बिनवाने का काम कर रहे हैं, केवल गोबर बिनवाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की यही स्थिति है। और बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। इन्होंने कहा पूर्ण बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 2 वर्ष से पंजीयन करें। एक अहम सवाल जो कि धर्मांतरण को लेकर आया था, क्या धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावी साल है? देखिए, धर्मांतरण पे सनातन विरोधी है सरकार, हिंदुओं का, भोले भाले हिंदुओं के गरीबी का फायदा उठाकर, उनके अवसादग्रस्त रहने का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण कर रही है। अवैध धर्मांतरण का हमेशा विरोध होगा। आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से अवैध धर्मांतरण का हम विरोध करते रहे, और धर्मांतरण का विरोध होगा, उनका आर्थिक बहिष्कार भी होगा। जी, धर्मांतरण का विरोध होगा, आर्थिक बहिष्कार भी होगा। आम आदमी, मैं ये दोनों पार्टियों से ये पूछना चाह रहा हूँ, धर्मांतरण का मुद्दा ये आज का है कि 15 साल पुराना है? ये धर्मांतरण का क्या 5 साल पहले हुआ है क्या? चलिए, तो धर्मांतरण का जो विषय है, धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं आप, पूरा रिपोर्ट निकाल के देखिए। सबसे अधिक धर्मांतरण रमन सरकार में हुआ है, भूपेश सरकार में धर्मांतरण बहुत कम हुआ है। और धर्मांतरण की बात कर रहे हैं तो आज सरगुजा में जो इन्होंने टिकट वितरण करी है, क्यों? जो धर्म को परिवर्तन करके आए हैं उन लोगों को टिकट दिए गया है, किस आधार पे? ये एक तरफ मोहब्बत की बात करते हैं और एक तरफ तोड़ने की बात करते हैं। एक हमारी कांग्रेस सरकार है जो भेदभाव नहीं करती है। और शपथ ग्रहण की बात रही, जो बोले थे हिंदू लोग मुसलमानों का, क्रिश्चियन भाइयों का और हिंदुओं का बहिष्कार करो, जो सांप्रदायिक है, ये वही लोग हैं जो शपथ लिए थे और यहाँ बैठे हुए किस आधार पे शपथ लिए आपने? देखिए, हमारा तो यही सवाल है, ये जवाब दें, ये उस दिन किस आधार पर शपथ लिए थे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, ये नारा खोखला निकला इनका। ये खोखली लोग हैं, ये खोखले लोग हैं, ये लोग शपथ लेते हैं, ये युवाओं को बरगलाते हैं। आज केंद्र सरकार को 9 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार हर साल कब मिलेगा ये बताएं। चलिए, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा? जी, मेरा सवाल सुनिए पहले। देखिए, ये सवाल से बचते हैं, पहले इनको बोलिए, जितने शिक्षा कर्मी थे उनका संविलियन हो गया क्या? एक बार पूछिए, हो गया क्या शिक्षा कर्मियों का संविलियन? भाई, छत्तीसगढ़ में हो गया क्या? हो गया। आज भी 328 शिक्षा कर्मी अपने संविलियन के लिए भटक रहे हैं। उनको 21 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, उनको अपने घर चलाने में दिक्कत होती है। उसका जवाब दें पहले, फिर ये बात करें। कांग्रेस का विकास कराए उसको बताइए ना, दिखाए हमको। चलिए, विकास बता दीजिए। 5 साल पहले का तस्वीर देखो और आज की तस्वीर देखो, विकास दिख जाएगा। स्वामी आत्मानंद को देखिए, चाहे शहर घूम के गंगा मुंडे की सड़क जहाँ कई सालों से पानी बहता था और नाली साफ नहीं। सरकार बात करती थी विकास। चलिए, जी, देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने, एक मिनट भाई, एक मिनट, 2 बोल रहा हूँ।
भ्रष्टाचार का जो मुद्दा इन्होंने उठाया गया था उसका कोई जवाब तो दे नहीं पाए अभी तक। दूसरी बात, जो कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, कांग्रेस मेरिट पे काम करती, किसी को भी काम देती, मेरिट पे काम देती है। दूसरा, धर्म बात कर रहे हैं, ये बांटो शासन करो नीति है इनकी। दूसरी बात, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग जो शब्द है नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद वो हम सब लोगों ने सुना है। गुजरात के बनासकांठा में दलितों को बांध कर पीटा जाता है। चलिए ठीक है, जेसीसीजे के भी साथी मौजूद हैं। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, क्या भूमिका आपकी होगी और पिछले 5 साल में कितना विकास इस क्षेत्र का हो पाया? देखिए, विकास के नाम पर यदि हुआ है तो धोखा। जिस पार्टी के क्षेत्रीय विधायक को उनके ही विधानसभा के नेता नकार दें, आज की डेट में कोई ऐसा जनपद सदस्य नहीं है, कोई ऐसा सरपंच नहीं है, और इंक्लूडिंग यहां बैठे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वयं अगर वोटिंग करा ले तो अपने रेखचंद जैन जी को वोट नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। तो ये सीट की बात तो क्लियर है। और दूसरा, जो ताली बजा रहे हैं, उन्होंने 15 साल तक जो है, सुन लीजिए 15 साल तक जो है सत्ता में थे, और सत्ता में रहने के बाद कुछ भी नहीं दिया। आज बताइए, जिस स्विमिंग पूल के नीचे आप ये कार्यक्रम करा रहे हैं, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप मेरे दोस्त, मेरे कलीग, मेरे भाई जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, सुशील मौर्य जी के साथ घूम कर इस यूथ कांग्रेस ने लगाया था। और आज यहां बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष है जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। आज ये जिस जगह पर आप चौपाटी की बात कर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन सब विषयों पर जांच की मांग को लेकर इन्होंने सत्ता हासिल की। आज चोर मुसेरे भाई के रूप में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट हुई है, लूट। इसीलिए जनता इस बार तय कर ली है, हाथ और फूल दोनों को टाटा करना है। चलिए ठीक है, काफी भ्रष्टाचार जब हुआ तो भूमिका क्यों नहीं रही विपक्ष की? जी, भ्रष्टाचार जब हुआ तो विपक्ष की भूमिका कहां थी? जी देखिए, 100 से अधिक आंदोलन नगर निगम के खिलाफ हमने किए हैं, लगातार हो रहा है। जो बात कर रहे हैं कि नगर निगम में और आरोप नहीं किया, उन्होंने किसी ने भी, ये झाड़ू लगाने वाले इधर बैठे हैं, एक भी आंदोलन में इनका कोई आदमी पहुंचा? नवनीत चांदी जी बोल रहे हैं इन्होंने नगर निगम के खिलाफ में एक भी आंदोलन खड़ा किया। 100 से अधिक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निगम के खिलाफ में किए हैं, जहां पे लूट, अराजकता पूरी तरह से फैली हुई है। दलपत सागर का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये जो जहां स्विमिंग पूल में बैठे हैं, जो शहर का सबसे गंदा एरिया होता था, आज इस शहर का सबसे अच्छा एरिया होता है। ये सबसे अच्छा एरिया होता है, इसलिए सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। इसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस शहर का सबसे गंदा एरिया आज शहर का सबसे अच्छा एरिया है, इसलिए सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। चलिए, इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर पार्टी उतरेगी? इनके भ्रष्टाचार को लेकर, इनके जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर उतरेंगे। इन्होंने जो 36 वादे किए, इसमें एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेकर उतरेंगे। चलिए, तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के उतरेंगे। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? हम जनता की समस्या, उसी समस्या को लेके जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा, नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस विपक्ष में है। अभी ये आरोप लगा रहे थे कितने आंदोलन हुए नगर निगम में, हमने किया। हम इनको याद दिलाना चाह रहे हैं, जब लॉकडाउन का टाइम था, घूम के लोगों के हम मदद किए। वहां जब हम एक वार्ड में पहुंचे तो वहां के लोगों का समस्या ये था, आज भी जाके गंगा मुंडा में पता कर लीजिए, वहां जो है पूरा गंदा कूड़ा था। इनके वहां के पार्षद धमकी दे रहे थे, ये हमारी समस्या है, आप क्यों लेके आए? उसके बाद हमने जाकर शिकायत किया महापौर से, उसके बाद वहां की समस्या का समाधान हुआ। आप पता कर लीजिए, स्लम वाला एरिया है आपका गंगा मुंडा, वहां लोग इतना परेशान थे कि नाली नहीं था, वो नाली के जगह में पूरा नाला बना दिए थे। तो वहां जो है हमने आवेदन किया, आवेदन से धरना किया, उसके बाद वहां की प्रशासन ने जागी और जाके काम की। और ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये उपलब्धि लेने का कोई काम है? तो बताओ, 15 साल जो समस्या को लेके भाजपा सरकार बनाई, वो समस्या के आप बनाए सरकार। आज समस्या वही समस्या है। आप घूम फिर के दलपत सागर में आते हो, घूम फिर के आप
उसी मुद्दे को याद करते हो जो 20 साल पहले भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई साहब, आपको सरकार, आपको जनता मौका दी है, आप सेवा करो, हमको मौका देगी, हम सेवा करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है, जो पुराने मुद्दे थे उन्हीं पर अभी भी बात हो रही है। देखिए, हम 4.5 साल में छत्तीसगढ़ क्या है देश और दुनिया में हम बताए। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति है, हम उसको लेकर के आए। हमने ये गाय पे राजनीति करते हैं, हमने गौधन कैसा उसको खरीदा जाता है, उससे कैसे समृद्ध बना जाता है, गोबर खरीदी करके बताया, हमने गौमूत्र खरीदी करके बताया। ये राम पे बात करते हैं, हमने राम वन गमन पथ बना करके दिखाया। हमने छत्तीसगढ़ को सिरमौर बनाया, माता कौशल्या की धरती है ये, इस तरह से उस मंदिर को रखे थे, आज भव्य मंदिर हमने बनाया। ये राम के नाम पे काली राजनीति करते हैं, हम राम के सच्चे भक्त बन करके दिखाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने जिस तरह से विकास कार्य किए हैं, आज हर व्यक्ति बोल रहा है भूपेश है तो भरोसा है, और बोल ही नहीं रहा है, दिल में है भूपेश है तो भरोसा। हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है जनता हमें फिर से हाथों हाथ लेगी। 75+ पार है जी। क्या टारगेट इस बार आप लेकर के चल रहे हैं और कितनी उम्मीदें देखते हैं कि जनता का साथ मिलेगा? देखिए, जनता का साथ बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छे से मिल रहा है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, हमारे यहाँ छोटी छोटी बातें हैं। जिन बातों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी प्रवक्ता कांग्रेस के कर रहे थे, उनके मंत्री ने, उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व हैं और आज की डेट में राहुल गांधी जी इनके आदर्श हैं, उन्होंने ही उनके ही सामने आदरणीय टी.सी. देव जी ने गंगा जल लेकर कहा था कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे 10 दिन के अंदर। और आदरणीय राहुल गांधी जी इसी लोहंडीगुड़ा विधानसभा के अंदर में उन्होंने कहा था कि यदि मेरे मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर में यह वादा पूरा नहीं करते हैं तो 10 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आदरणीय टी.सी. देव जी 2.5 साल बोल के 2.5 साल करके जितना अपमान टी.सी. देव जी का किया, आज अंतिम समय में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। ये बोलते हैं ये 1600 रुपए वृद्धा पेंशन देने की बात किए थे, ये 1600 रुपए जो है पेंशन देने की बात किए थे। कहाँ है पेंशन? इन्होंने कहा था कि ईडी इनके प्रत्यक्ष में जाती है, शराब वाले बाबा बन गए हैं। कृष्ण राज में घी मिलता था, इनके राज में दारू बट रहा है। आज दारूबंदी 0 सन्नाटा, रोजगार 0 सन्नाटा। भूपेश बघेल जी 2018 के चुनाव में नगरनार पहुंचकर हमने बस्तर की मिट्टी लेकर गए थे कमिश्नर ऑफिस घेरने के लिए। कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो एनएमडीसी बिकने नहीं दिया जाएगा, विनिवेशीकरण नहीं होने दिया जाएगा। आज देखिए, बड़े से बड़े ठेके, बड़े से बड़े चीजें ट्रांसफर उद्योग बना के रखा गया है। जिला शिक्षा विभाग एक व्यक्ति बोली लगा रहा है, एक शिक्षा कर्मी का ट्रांसफर की। आज हर मंत्री के पीछे एक व्यक्ति जो है कमीशन खोरी में बसा हुआ है। कमीशन खोरी का आरोप। देखिए, मैं इनको सुन रहा था, मैं भी एक समय में जोगी कांग्रेस में था, पर लेकिन मैंने ये जाना कि अजीत जोगी जी, अमित जोगी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं, कांग्रेस को सत्ता से वंचित रहने के लिए काम कर रहे हैं। आज वही स्थिति है। जब ये 2018 चुनाव में सात विधायक लेकर के आए थे, बचे कितने? 2 बचे हैं, और अभी भी ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस में कैसे भी इनका विलय हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। कर्मचारी कर्मचारी जो हमको नियमितीकरण करे उसके साथ है, क्योंकि 4 साल पहले हमारे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री है, उन्होंने वादा किया था, लेकिन नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग को एक आदेश दिया था कि 27% मिलेगा, लेकिन 27% सिर्फ घोषणा ही रह गई है, अभी तक के हमको मिला नहीं है और नहीं मिलने की उम्मीद भी नहीं है। चलिए, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरह से सभी वर्गों को ध्यान रखेगी? बीजेपी सत्ता में आती तो किस तरह से सभी वर्गों का ध्यान? देखिए, बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, और केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है आप देख ही रहे हैं। ये सरकार यहाँ पे 16 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिए गए, एक दलगत राजनीति के कारण। और जो गरीब का सपना होता है 16 लाख आवास इस प्रदेश में बनने नहीं दिया गया। शहरी क्षेत्रों में आवास नहीं बने, सिवाय 1300 करोड़ रुपए घोटाला करके गोठान बनाए गए। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी कहाँ है? नरवा गरवा गुरवा बाड़ी। बीजेपी सरकार आएगी
तो सबका आवास बनेगा, सबका मकान बनेगा, सबको बेरोजगारी दूर होगी, झूठ नहीं होगा, सच्चे का बोलबाला होगा, सभी के प्रयास से सभी का विकास होगा। चलिए ठीक है, तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इस बार का जो जगदलपुर चुनाव है वो कितना दिलचस्प होता है। इसी के साथ अब सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 24 के लिए जगदलपुर से कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा।